तो हाँ जी सर जी, आपका नाम कनन है और आपकी कुंडली बनी है धनु लग्न की। राशि भी आपकी धनु है। कुंडली की बात करूं, वैसे कुंडली काफ़ी अच्छी है, लेकिन एक दो ग्रह हल्का सा मुझे खराब लगा है। वैसे आपकी कुंडली तकरीबन अच्छी है। और आपने मुझे अभी सवाल लिखे हैं दो तीन कि अभी आपकी राहु की दशा चली है, वो दशा कैसी जाएगी, नौकरी छूटने का डर है या नहीं। और तो आपका ये मेन सवाल ये है। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझ लो, ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो समझ लो। ये है आपका पहला घर, यह है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम आपका शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव, रंग रूप देखेंगे, पर्सनैलिटी देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। ये चौथा घर माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी देखो जी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है। वो अपना सवाल देखो और वो घर देखो। जैसे कि आपका मान लो है सवाल आपके छोटे भाई बहनों को लेके। तो तीसरा घर है कुंडली का छोटे भाई बहनों का घर। तो छोटे भाई बहनों के लिए तीसरा घर देखेंगे और तीसरे घर में नंबर लिखा है 11, जो कि है कुंभ राशि। मालक बना ये शनि। तो छोटे भाई बहनों के लिए हमें आपके शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके काम काज को लेके, तो 12 घरों में जो काम काज का घर है वो है 10वां घर। तो काम काज के लिए 10वां घर, 10वें घर में लिखा है 6, 6 है कन्या राशि, मालक बना ये बुध। तो काम काज के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। तो मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना होता है, और घर का मालिक जो बना है वो मालिक देखना है। तो अब आपको देखो ये मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, ये जो भी देखो जी 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों का क्या होता है कि जो ग्रह आपके अच्छे हैं वो जीवन भर आपको अच्छे फल देंगे। जो बुरे हैं ग्रह आपके, वो जीवन भर बुरे फल देंगे। लेकिन इनका असर जो है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। तो दशा में क्या होता है, ये जो ग्रह होते हैं पूरी एक्टिवेट हो जाते हैं। इन्होंने जो अपना असर देना है अच्छा बुरा, वो दशा में कई गुना बढ़ जाता है। और आज आपके ऊपर जो दशा है चली है वो है राहु ग्रह की। बड़ी दशा देखो जी राहु की है, अभी चली है, तीसरा महीना 24 से 42 में खत्म होगी। 18 साल की ये दशा भी चलेगी। और एक छोटी दशा होती है जिसे कहते हैं अंतरदशा, वो भी राहु की है, जो कि तीसरा महीना 24 से लेके 11वां महीना 26 तक चलेगी। मतलब आपके ऊपर जो चाहे बड़ा असर है चाहे छोटा असर, वो राहु का है। अभी मतलब आपकी लाइफ में जो भी चीजें होंगी, जो भी आप सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, कुछ भी राहु की वजह से होगा। अब अगर आपका जो राहु है ये अगर आपका अच्छा निकला, फिर तो आपकी लाइफ में करेगा अच्छा ही अच्छा। अगर आपका बुरा निकला राहु, तो आपकी लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि जो राहु है, पहले ये समझो कि राहु है क्या। राहु क्या है, एक दानव ग्रह है। जैसे कुंडली जो होती है इसमें 9 ग्रहों में कुछ ग्रह देवते होते हैं, कुछ दानव होते हैं। दानव, और आपको भी देखो जी सबको पता है, जो दानव ग्रह होते हैं अच्छे नहीं होते। इनके दांत होते हैं, सींग होते हैं। ये मतलब इनका जो स्वभाव होता है, ये स्वभाव के अच्छे नहीं होते, पापी होते हैं, क्रूर होते हैं, जिद्दी होते हैं। और इन ये देखो जी राहु जो है, ये जितनी भी जो खराब चीजें हैं उसका कारक है। खराब चीजें जैसे कि ये जुए का कारक है, नशे का कारक है, बीमारियों का कारक है, रुकावटों का कारक है। मतलब जितनी भी हमारी समाज में खराब चीजें हैं उनका एक कारक होता है। और मेरे पास जितनी भी कुंडलियां आती हैं, 100 में से 80% जो लोग मेरे पास आते हैं उनके ऊपर राहु की दशा होती है। यानी कि जितना राहु किसी को खराब फल देता है कोई ग्रह नहीं देता। मैं आप खुद परेशान हूं कि ये राहु जितना जितना वो बात देखो, जब मैं बात ये नहीं मैं कर रहा कि राहु अच्छा आपका जो उच्च का है, वो बात अभी बाद में करेंगे। लेकिन पहले इसका मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ कि एक दानव ग्रह होने की वजह से ये अपनी दशा में, क्योंकि बुरे फल देता क्या है, क्योंकि ये खराब चीजों का कारक है। ये अपनी दशा में उन चीजों को एक्टिवेट कर देगा। कामों में रुकावटें डालना शुरू कर देता है। स्ट्रगल स्ट्रगल का कारक है, स्ट्रगल बढ़ा देता है। तो अब आपके राहु को विस्तार से जानते हैं। तो राहु देखो जी आपका बैठा है कुंडली के 11वें घर में।
और ये जो पहले समझो 11वां घर है किसका, 11वें घर से आपके बड़े भाई बहन देखे जाएंगे, इच्छा पूर्ति देखी जाएगी, आमदनी आपकी देखी जाएगी, इनकम आपकी होगी। एक होता है कामकाज, कामकाज 10वां घर है, 11वां घर है आमदन का, कि कामकाज से जो आपको आमदन आएगी, इनकम आएगी 11वें घर से। लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, मित्रों का सुख भी यहाँ से देखा जाता है, धन कमाने के साधन कितने, काफी चीजें हैं। अब ये जो चीजें अभी मैंने बोली हैं 11वें घर की, इसके लिए हमें, मैंने आपको एक फार्मूला समझाया था कि घर का मालक देखना है। तो 11वें घर में 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो 11वें घर के मालक शुक्र को देख कर डिसाइड होगा इन चीजों के बारे में। और शुक्र के अलावा 11वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखा जाएगा। तो दो ग्रह देखने पड़ेंगे 11वें घर के मालक शुक्र को और 11वें घर में बैठे राहु को। तो सवाल की राहु अच्छा है जब बुरा है, तो राहु देखो जी 12 गुरु में, जब भी ये 11वें घर में बैठता है, इस घर में राहु को अच्छा माना गया काफी हद तक। अब यहाँ पे बैठा है 11वें घर में, ठीक है चलो मान लिया अच्छा है। अब बैठा यहाँ पे शुक्र की राशि है जो कि इसकी मित्र राशि है, वो भी अच्छी बात होगी भाई। एक तो 11वां घर ऊपर से मित्र की राशि है, और इसकी होती हैं 3 दृष्टियां। यहाँ से बैठा बैठा 5वीं दृष्टि से तीसरे घर को देखेगा, यहाँ पे है मित्र राशि शनि की राशि। 9वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है। और 7वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे दुश्मन की राशि है। और एक होता है राहु किस नक्षत्र में बैठा है, ये अपने खुद के राहु के नक्षत्र में ही बैठा, अपने ही नक्षत्र में बैठा है। सिंपल सी बात यह है कि राहु आपका अच्छा है या बुरा है। तो राहु आपका देखो जी मुझे लग रहा है काफी बड़े लेवल पे अच्छा, जो कि आपको तकरीबन देगा अच्छे फल। समझ लो 100 में से 70% तक आपको अच्छे फल देगा। कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन देखो जी फिर भी राहु आपका तकरीबन मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले क्या बोला था कि राहु चाहे जितना मर्जी अच्छा वह है, चाहे वो बाद की बात है, जब इसकी दशा आती है ये अपना थोड़ा बहुत बुरा फल देता जरूर है लाइफ में। मतलब जो बुरे फल इसके क्या है, स्ट्रगल, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, परेशान, बीमारियां लगना, शत्रु बढ़ना, ये चीजें दे देता है। तो फिर भी राहु 11वें घर में अच्छे फल क्या देगा, ये लाभ का घर है, ये आपको बड़े बड़े लाभ देगा। इसका जो विस्फोट, एक जो मतलब लाभ देगा अचानक से देता है। जैसे बंदे जो रातों रात अमीर बन जाते हैं, लॉटरी निकली रातों रात अमीर बन चुके हैं, ऐसे ये विस्फोट आपको मतलब लाभ देगा ऐसे। और कोशिश करो आप शेयर सट्टा लॉटरी आदि में पैसा लगाने की। शेयर सट्टा लॉटरी जुआ, इन चीजों में आपको धन लाभ देगा। इसके अलावा आपको इच्छाएं पूरी भी करेगा। लेकिन देखो जी मैं फिर बोलूंगा इसको समझना काफी मुश्किल है। हौसला भी, ये जो दशा चली है, आपका चलता चलता व्यापार बंद करा जाए, या आपकी नौकरी छूट जाए, या आपको कामों में लाभ ना मिले। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि आया है चाहे अच्छा है तो अच्छे फल देने शुरू कर देगा, पहले आपको सिखाएगा। आपको काफी चीजें मतलब समझ इसकी दशा में सीखने में मिलेंगी। सिखाता जरूर है ये बंदे को लाइफ में, स्ट्रगल करा के फिर उसको सफलता देता है। या होता हो सकता है आपको ये दशा जब आए, क्योंकि सबसे मेन क्या है, मेन होता है प्रैक्टिकल करना। हमने तो भी देख लिया कुंडली में राहु अच्छा है क्योंकि घर भी अच्छा है, मित्र राशि में बैठा है, दोस्त के घर में आया मेहमान बन के। लेकिन आप ये वैसे भी देखना कि जब से ये दशा आई, अभी तो अभी आपका 1-2 महीना हुआ है, आप नोट करो। ये अगर आपको लग रहा है कि 1-2 महीने से भाई लाइफ में अच्छा ही अच्छा हो रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही, इसका मतलब राहु अच्छे फल ही देगा आपको। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई 2 महीने से दिक्कतें आ रही हैं, नौकरी में नौकरी छूटने की दिक्कत आ चुकी है, इसका मतलब ये बुरे फल दे रहा है आपको। तो बाकी फिर भी देखो जी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 18 साल की दशा एक बुरी ही जाएगी। अगर थोड़ा बहुत बुरा फल दे भी दिया कोई बड़ी बात नहीं, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। आपका दिमाग बहुत इसमें काम करेगा, नई नई आपकी आइडिया आएंगे। आपका जो दिमाग है कंप्यूटर की तरह तेज काम करना शुरू हो जाएगा। अच्छे अच्छे आइडिया आते हैं कि मैं ये बिजनेस कर लूँ वो कर लूँ। मतलब ये मैं फिर बोलूंगा भाई, ये कई प्रकार के अच्छे फल देगा आपको बड़े लेवल पे। मेहनती बना देगा, बहुत ज्यादा उद्यमी, साहसी, पराक्रमी। पत्नी घर के लिए अच्छा है, डेली के इनकम के लिए अच्छा है। थोड़ा सा 5वें घर में शत्रु राशि है, संतान संबंधी हल्की सी चिंता पैदा करता है, संतान का बीमार होना या गर्भपात होना। इसके अभी ये संतान का घर, इसके लिए आपके 5-6 ग्रह देखने पड़ेंगे, क्योंकि शनि इस घर को दृष्टि दे रहा है, ये नीच राशि है, केतु यहाँ पे बैठा है, गर्भपात करा सकता है, राहु दृष्टि है। बात लेकिन सबसे देखो जी मेन बात क्या है कि आपने बहुत अच्छा किया कुंडली बना ली है। क्योंकि आप अगर इसके उपाय करेंगे, उपाय करने से क्या होगा, ये बुरा फल बिल्कुल आपको देगा ही नहीं, और जो अच्छे फल आपको मिलेंगे। तो राहु के उपाय में से सबसे पहला उपाय है, ये 2 उपाय आपने जरूर करने हैं। पहला उपाय है कि राहु कवच का पाठ रात के समय पढ़ा करो। 2 मिनट का पाठ है, रोजाना पढ़ना है, या इसको सुन लिया करो, नहीं पढ़ना आता सुन लिया करो। दूसरा, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो ये 2 पाठ आपने अभी शुरू कर दो शनिवार से, रात के समय पढ़ लिया करो या सुन लिया करो, टोटल आपके मिनट लगेंगे 4। वैसे इसका एक तीसरा उपाय दान, दान भी होता है। दान क्या करता है, पावर कम करेगा। लेकिन आपको दान करने के लिए मैं मना करूंगा, क्योंकि कई प्रकार के अच्छे वाला दान इसका मत करो।
लेकिन आपने क्या करना है, राहु, क्योंकि देखो जी, आपको राहु के अच्छे फल बढ़ाने के लिए और इसके बुरे फलों को कम करने के लिए कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे है, आप शिव जी की पूजा उपासना शुरू कर दो, क्योंकि राहु है शिव जी का भक्त। तो शिव जी की पूजा उपासना का मतलब है कि शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, शिव चालीसा पढ़ा करो, शिव जी के मंदिर जाओ, वहां पे ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो। या फिर शिव जी का, वैसे शिव जी बेस्ट है, उसके बजाय उसके अलावा आप हनुमान जी का भी अगर पाठ करते हैं, उससे भी राहु अच्छा रहता है। या माता दुर्गा जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, शनि देवता के मंदिर जा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट वैसे शिव जी है, तो शिव जी की पूजा उपासना आपने भाई जरूर करनी है। और दान इसका मत करना, लेकिन अगर आपको कष्ट ज्यादा लगे कि भाई कष्ट ज्यादा आ रहा है, अभी 1-2 महीने हो चुके हैं, कष्ट ज्यादा आ रहा है, तो आप कुछ समय तक इसका दान भी कर सकते हैं, जब तक आपका कष्ट है। दान क्या है? दान होता है सतनाजे का दान, या इसके और भी जो दान है वो आपको मैं अलग से वीडियो भेज दूंगा। और बाकी इसके एक मंत्र भी एक होते हैं, वो भी 18 ईयर आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि कष्ट ज्यादा आ रहा है, फिर 18 ईयर कर लेना, वैसे रहने दो। हाँ, आप अभी आप आगे देखना, अगर आपको लगे कि दिक्कत आ रही है, तो 18 ईयर भी मंत्र आप इसके पूरे कर लेना, जो कि है ओम राम राहवे नमः। इसके अलावा एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा, राहु की दशा के क्या उपाय होते हैं, उसको भी आप एक बार देख लेना। और लास्ट में फिर भी बोलूंगा भाई, मैं ये नहीं बोलूंगा कि राहु आपका बुरा है, लेकिन क्योंकि बड़े लेवल पे आप 11वें घर में बैठा है, मित्र राशि है, क्योंकि जब ये 11वें घर में होता है, ऐसे लोगों को ये धनी बना देता है रातों रात। क्योंकि ये विस्फोट करता है। विस्फोट क्या होता है? मतलब रातों रात जो बंदे रोड पे आ चुके हैं, या रातों रात बंदे अमीर बन चुके हैं, इसका ये कारण होता है। जहाँ तो आपको, अगर यहाँ पे शत्रु राशि में होता, तो चलता चलता वो पार बंद करा देता है, घाटा हो जाता है, क्योंकि लाभ का घर है, प्रॉफिट का घर है। बाकी फिर भी इसको समझना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये देखो शरारती ग्रह है, मति भ्रम कर देता है। अभी कुछ समय तक आपने पैसा कहीं पे मत लगाना, चाहे मैंने शेयर मार्केट ही बोला, उसमें भी पैसा मत लगाओ। अभी रुको, वेट करो, 5-6 महीने साल तक वेट करो, कहीं कोई बिजनेस शुरू नहीं करना, तो संभल के रहना बस। बाकी आपके देखो जो दूसरे ग्रहों को भी कवर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बुध चंद्रमा सूर्य बैठे हैं, इनको मैं कवर करता हूँ पहले। तो सबसे पहले देखो जी, मैंने आपको बोला था 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये जो पहला ग्रह है, इस पहले घर में यहाँ पे बुध चंद्रमा सूर्य बैठे हैं। पहले मैं सूर्य की बात करता हूँ। सूर्य आपकी कुंडली के इस घर का मालक है, 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाएगा आपका भाग्य है, कि आपका भाग्य कैसा होगा, क्योंकि घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा, और घर का मालक देखना है। तो अगर आपका 9वें भाग्य देखना है, 9वां घर, और 9वें घर में लिखा है 5, जो कि सिंह राशि है, मालक है सूर्य है, तो आपका अगर भाग्य देखना है, हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य आपका मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छा लगा है, क्योंकि वो पहले घर में जहाँ बैठा है, ये जो पहला घर है जहाँ सूर्य बैठा है, पहले समझिए पहला घर है किसका। पहला घर भाई आपका शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये जो चीजें हैं इस पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में 9 लिखा है, जो कि धनु राशि, मालक है गुरु। तो पहले घर की चीजें किससे देखेंगे? गुरु ग्रह से। और गुरु के अलावा पहले घर में बुध चंद्रमा सूर्य बैठे हैं, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले घर में, पहले मैं सूर्य की बात करूं, तो सूर्य पहले घर में जो बैठा है, क्योंकि गुरु का घर है, गुरु इसका दोस्त है। जैसे कि देखो जी, मेरे घर में मेरा दोस्त आया हो, वो मेरे घर में मेहमान बन के आया होगा, मेरे घर का कोई नुकसान नहीं करेगा। तो सूर्य 2-3 कारणों से अच्छा है। एक तो वो इस कुंडली में योग कारक भी है, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं योग कारक भी होते हैं। योग कारक है, मित्र राशि में बैठा है, और गुरु की दृष्टि भी इसके ऊपर पड़ रही है। तो सूर्य अच्छे फल क्या देगा? भाग्य जाके सर के ऊपर बैठा है, सूर्य आपको भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, धर्म का घर है ये, धर्म हो गया। पिता का भी कारक है, पिता का भी घर है, पिता को सुख अच्छा दिखा रहा है, पिता को सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। और पहले घर का अच्छा कर देगा, आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, ईमानदार बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा, भगवान पर विश्वास होगा। खासकर सूर्य की दशा काफी अच्छी जाएगी। पत्नी घर को देख रहा है, पत्नी का भी उसको अच्छा दिखा रहा है। थोड़ा थोड़ा सूर्य क्रूर है, थोड़ा सा क्रोध भी बनाएगा। कई प्रकार के अच्छे फल है। इसका अच्छा फल बढ़ाने के लिए आप, ये 5 डिग्री का बैठा, अगर चाहते हैं इसका अच्छा फल कई गुना बढ़ जाए, तो आप इसका जो रत्न है वो धारण कर सकते हैं, मानिक्य रत्न। वो आप राइट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण, रिंग फिंगर में कर लेना धारण। मान के लेना अपने अपने वजन के बराबर। जैसे आपका वेट 70 किलो है, तो 7.25 रत्ती या 8.25 रत्ती का मान के ले लो। लेने के बाद उसको सोने में, या पित्तल में, या तांबे में जड़वा लेना, और शुक्ल पक्ष के पहले संडे को धारण कर लेना। सुबह का टाइम, सुबह 7:15 बजे, या 8:15 बजे, या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के उसको धारण कर लेना। सूर्य को जल कभी नहीं देना, सूर्य का दान कभी नहीं करना। लाल कपड़े भी ज्यादा यूज करके इसकी पावर को आप बढ़ा सकते हैं। नीले कपड़े बंद कर दो, अभी राहु के जो कपड़े हैं कुछ समय तक नीले कपड़े बंद करो, काले कपड़े भी कम यूज किया करो।
नीले काले कपड़े कम यूज करो, लाल पहन सकते हो, हरे पहन सकते हो, वाइट पीले कपड़े ज्यादा पहना करो। तो पीले लाल हरे ये कपड़े ज्यादा यूज किया करो। तो हमने क्या देखा, देखो जी यहाँ पे बताने को काफी चीजें होती हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में चीजें बता रहा हूँ। तो सूर्य बड़े लेवल पे अच्छा है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। अब साथ में ही इसके देखो जी यहाँ पे बुध बैठा है, चंद्रमा बैठा है। बुध की बात करूं, बुध भी आपका बड़े लेवल पे अच्छा है। बुध इस कुंडली में इस घर का मालक है, 7वें घर का और 10वें घर का। 7वां घर देखो जी, 7वें घर से देखी जाती है काफी चीजें, लेकिन 7वें घर से मेन हम आपकी पत्नी का सुख देखेंगे। 7वां घर डेली की इनकम का भी है और साझेदारी के कामों का भी है। अब 7वें घर में 3 लिखा है जो कि है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो 7वें घर के मालक बुध को देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में, डेली की इनकम के बारे में और साझेदारी की कामों के बारे में। और बुध इस 10वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक बुध। 10वां घर आपके कामकाज का है, पिता का, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। तो बुध क्योंकि क्यों अच्छा है, देखो जी, बुध एक तो पहले घर में बैठा है, गुरु की राशि है, मित्र राशि, ऊपर से गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और बुध यहाँ से अपने घर को देख भी रहा है। अब उस सवाल की अच्छे बल क्या देगा, बुध यहाँ से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, पत्नी घर को। बुध ये दिखा रहा है कि आपको भाई पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी आपको अच्छी मिलेगी, समझदार होगी, गुणी होगी, पत्नी के आने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी। और बुध 10वें घर काम काज, घर का मालक, काम काज लगा सर के ऊपर, काम काज का सुख अच्छा दिखा रहा है। कौन सा काम काज, आप बुध से जुड़े काम काज भी कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे जो लोग मैंने देखे हैं, क्योंकि साथ में सूर्य बैठा है, पढ़ाने का कोई काम हो गया, अकाउंटेंट हो गया, बैंक में नौकरी हो गया, या बुध के जुड़े और भी काफी काम होते हैं, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, टाइपिस्ट, सेल्समैन, बैंक में नौकरी, कंप्यूटर जुड़ा कोई काम हो गया। तो अब देखो जी, बुध पहले घर का भी अच्छा करेगा, जैसे सूर्य के गुण आप में पाए जाएंगे, बुध के भी गुण आप में पाए जाएंगे। बुध आपको बुद्धिमान बनाएगा, बातचीत करने में कुशल बनाएगा, वाणी अच्छी समझदार बनाएगा, और भी हजारों अच्छे फल। और बुध बिजनेस का कार्य, आप बिजनेस भी कर सकते हैं। तो बुध भी आपका अच्छा, साथ में अभी चंद्रमा जो बैठा है, चंद्रमा है इस घर का मालक, 8वें घर का। एक खराब घर का है चंद्रमा मालक, मार्केश है इस कुंडली में। 8वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक चंद्रमा। 8वें घर से देखो जी, आयु देखी जाती है, मृत्यु तुल्य कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, ऐसी काफी खराब चीजें हैं जो हम 8वें घर से देखते हैं। 8वें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है पहले घर में, गुरु की राशि में बैठा है, मित्र राशि, गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। सवाल है कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है, क्योंकि चंद्रमा देखो जी वैसे तो है मार्केश, मार्केश ग्रह अच्छे नहीं होते, लेकिन उनका डिपेंड करता है उनकी प्लेसमेंट के ऊपर कि वो बैठे कहाँ पे है, कौन सी राशि है, मित्र है या शत्रु राशि है। क्योंकि ये 9 ग्रहों के अपने भी घर हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं अच्छे हैं, अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं, उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं। लेकिन अगर दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते, नीच के बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। तो चंद्रमा एक तो क्योंकि पहले घर में मित्र राशि में बैठा है, ऊपर से गुरु की दृष्टि भी है। चंद्रमा देखो जी फिर भी तकरीबन आपको अच्छे फल ही देगा, थोड़ा सा बुरा फल जरूर देगा, अच्छे फल ये देगा। उम्र चलेगी सर के ऊपर, उम्र के लिए अच्छा है। और भी चंद्रमा के गुण भी आप में पाए जाएंगे, चंचल बनाएगा, मन स्ट्रोंग होगा, मानसिक शक्ति अच्छी होगी, कई प्रकार के अच्छे फल है। लेकिन थोड़ा सा जो मुझे नेगेटिव चीज क्या लगी है, कि चंद्रमा आपका सूर्य के साथ बैठा है और बिल्कुल 0 डिग्री का फासला है, चंद्रमा 5 डिग्री का है, सूर्य 5 डिग्री का है। तो ये युति बनी हुई है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा एक फार्मूला है, जब भी एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं अमावस्या दोष। मतलब आपका जो जन्म हुआ है वो हुआ है अमावस्या के दिन, उस दिन थी अमावस्या, बिल्कुल क्लोज बैठे हैं उस दिन, मतलब अमावस्या थी जिस दिन आपका जन्म हुआ है। तो ये जो दोष होता है ये भी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल कराता है, दिक्कतें परेशानियां। लेकिन ये देखो जी, ये जो दोष है ये आपको ज्यादा इफेक्ट, मतलब बुरे फल नहीं देगा। उसका कारण है कि इनके ऊपर पड़ रही है गुरु की 9वीं दृष्टि। तो गुरु इस दोष को भंग करेगा। फिर भी चंद्रमा का आप एक दो उपाय जरूर करना। इसका थोड़ा सा नुकसान ये होता है, मानसिक चिंता होती है। जब अपने चंद्रमा के आपको जो अच्छे फल बोले थे कि आपको आपका मन स्ट्रांग होगा, कई मतलब थोड़े से बुरे फल देगा आपको, हेल्थ आपकी खराब कर सकता है, लाइफ में और भी दिक्कतें परेशानियां। तो इसके लिए क्या करो, वैसे ये थोड़ा सा अपनी दशा में दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो आप सुबह के टाइम चंद्रमा का चंद कवच का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ आप सुबह के टाइम पढ़ लिया करो या इसको सुन लिया करो। दूसरा पाए, चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना भी आप करो। अब यहाँ पे शिव जी की पूजा उपासना से आपका चंद्रमा भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा होगा, और ये जो दोष बना है ये भी खत्म होगा। अब आगे बढ़ते हैं आपके, देखो जी हम बात करते हैं यहाँ पे आपके पहले शुक्र की बात करते हैं। शुक्र, जैसे कि मैंने बोला था, राहु जहाँ बैठा है 11वें घर में, इस घर का जो मालक है शुक्र है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। 11वें घर में जो राहु है, क्योंकि 11वें घर से काफी चीजें, जैसे मैंने बोला बड़े भाई बहन हो गया, इच्छा पूर्ति, लाभ, आमदनी, यहाँ से जो हमारे शरीर के अंग का कान देखा जाता है, ये राहु कई बार कान में दिक्कत पैदा करता है, कान का रोग दे देता है। अब 11वें घर का जो मालिक शुक्र है वो यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर।
ये 11वां घर है आमदनी, जो आपकी इनकम है। और दूसरा घर है जोड़ने का, कि आप धन जोड़ेंगे, कितना कितना बैंक बैलेंस होगा दूसरे घर से। अब अगर आपका धन जोड़ना देखना है तो कम से कम दो ग्रह देखने पड़ेंगे। वो कैसे? दूसरा घर धन जोड़ने का, दूसरे घर का जो मालक है, दूसरे घर में 10 लिखा है, मकर राशि है ये, 10 नंबर, मालक इसका बनता है शनि। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा दूसरे घर में शुक्र बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो दो ग्रह देखने पड़ेंगे धन जोड़ने के लिए। तो पहले मैं शुक्र की बात करूं, जो कि है 11वें घर का मालक। ये एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि जब भी 11वें घर का मालक धन के घर में बैठा होता है, देखो 11वां घर किसका? लाभ। तो लाभ चला गया धन के घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको धन लाभ देगा, क्योंकि लाभ धन के घर में बैठा है, मतलब शुक्र यहाँ पे दूसरे घर में आपको धन देगा, धन लाभ देगा, धनी बनाएगा। धन आप जोड़ेंगे, आपका बैंक बैलेंस होगा, धन की कमी नहीं रहने देगा। दूसरा घर परिवार का है, पारिवारिक सुख अच्छा, वाणी का वाणी अच्छी। और शुक्र का एक और घर है, ये छठा घर, क्योंकि छठे घर में दो लिखा है, वृष राशि माल शुक्र। छठा घर है रोग, रोग चला गया धन के घर में। छठा घर कर्जा, कर्जा धन के घर में। शत्रु, शत्रु धन के घर में। ये एक योग बनेगा। छठा घर ननिहाल का, ननिहाल धन के घर में। आपका ननिहाल से आपको धन मिलेगा, या ननिहाल आपका धनी होगा। शुक्र रोग, थोड़ा सा रोग के ऊपर भी आपका धन खर्च होगा। शत्रु, शत्रु के द्वारा थोड़ी सी धन की हानि हो सकती है, और ये थोड़ी सी शुक्र की दशा में दिक्कतें आएंगी। जब भी शुक्र की दशा होगी, बीमारी के ऊपर धन खर्च करा सकता है, या शुक्र थोड़ा सा आपका शत्रु के द्वारा धन की हानि होगी। और लेकिन शुक्र यहाँ पे अगर दुश्मन की राशि में होता, फिर धन की हानि ज्यादा होनी थी, क्योंकि मित्र राशि में है। तो यहाँ पे फिर भी शुक्र को इतना ज्यादा बुरा मत समझना। तकरीब वैसे तो मार्के है, लेकिन फिर भी, क्योंकि मैंने बोला था प्लेसमेंट डिपेंड करती है, प्लेसमेंट अच्छी है, क्योंकि मित्र राशि में बैठा है, फिर भी अच्छे बली देगा। क्योंकि वैसे भी अच्छे घर का माल का, 11वें घर का, वैसे भी थोड़ा सा मार्केट से थोड़ा सा धन खर्च तो होगा बीमारी के ऊपर, शत्रु के द्वारा धन की हानि, या कई बार ये कर्जदार भी बनाता है। तो फिलहाल अभी क्योंकि इसकी दशा नहीं है, और तो इसके अगर उपाय आपको करने पड़े तो उपाय है इसका, शुक्र कवच का एक पाठ है, वो पढ़ लिया करो। वो रात के समय पाठ आप पढ़ सकते हैं, शुक्र कवच का पाठ, या सुबह के टाइम भी आप पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे देखो जी, 5वें घर में केतु गुरु, इनकी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले देखो जी, मैंने बोला था तो शुक्र दूसरे घर में बैठा है धन के घर में। शुक्र तो फिर भी दूसरे घर का अच्छा करेगा, लेकिन दूसरे घर का जो मालक शनि है आपको, मैंने बोला था धन के लिए शनि को भी देखना पड़ेगा। और आपका शनि मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शनि एक तो आपका बैठा है 8वें घर में, ऊपर से चंद्रमा के घर में बैठा है, दुश्मन की राशि है। और ये इस कुंडली में मार्केश भी है। तो शनि आपका देखो जी, ये घर अच्छा नहीं है, इसकी वजह से धन का मालक, जब भी फार्मूला है, धन का मालक जब भी छठे, 8वें, 12वें घर में होता है, धन हीन योग बनता है। धन चलेगा 8वें घर में, धन हीन योग बना है। शुक्र शनि ये दिखा रहा है कि आपको धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी। खासकर धन तो आप आ जाएगा, लेकिन धन जोड़ नहीं आप पाएंगे। खासकर शनि की दशा में दिक्कतें ज्यादा आएंगी, धन की हानि होगी। और शनि की 3 दृष्टियां भी हैं। लेकिन शनि 8वें घर में आपकी उम्र लंबी कर देगा, क्योंकि ये जहां बैठता है उस घर की वृद्धि कर देता है। तो वृद्धि किसकी करेगा? उम्र की कर देगा। तीसरी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि काम का के लिए अच्छा है। वैसे 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। धन तो आपको फिर भी देगा, धन मतलब खर्च भी होगा, लेकिन धन देता रहेगा आपका। कोई काम मतलब धन की वजह से आपको कोई काम अटकेगा अटकेगा नहीं। लेकिन शनि का जो बुरा फल आपको जो मिलेगा, ये 10वीं दृष्टि से 5वें घर को देख रहा है। 5वें घर में यहाँ पे जो एक लिखा है, मेष राशि शनि की नीच राशि है, ये इस घर की बुरी तरह से हानि कर देगा। 5वां घर है संतान का। अब देखो जी, गौर से समझो, ये 5वां घर है आपकी संतान का घर। अगर आपकी हमने संतान का सुख देखना है तो 5 6 ग्रह देखने पड़ेंगे। वो कैसे? क्योंकि 5वां घर संतान का, 5वें घर में एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो संतान के लिए मंगल को भी देखना पड़ेगा। और संतान के घर में केतु गुरु बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। और 5वें घर के ऊपर दृष्टि शनि की है, शनि को भी देखा जाएगा, राहु को भी देखा जाएगा। राहु हम देख चुके हैं, वो इस घर की कर रहा था हानि, की संतान संबंधी कोई चिंता आपको आ सकती है। अब इस 5वें घर के ऊपर शनि भी दृष्टि दे रहा है, और शनि की ये है नीच राशि, और शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती, तो शनि इस घर को खराब करेगा। वो भी ये दिखा रहा है कि संतान संबंधी कोई चिंता पैदा आपको होगी। क्या होगी मुझे कन्फर्म नहीं, जहाँ तो आपकी संतान गर्भपात करा सकता है, या संतान का बीमार होना, या संतान का देरी से होना, या संतान का मृत पैदा होना, या संतान का अपंग हो जाना। ऐसी कोई ना कोई दिक्कतें पैदा कर देगा शनि अपनी दशा में। अब 5वें घर में जो केतु बैठा है, ये भी थोड़ा सा आपकी पत्नी का गर्भपात करा सकता है, कुछ संभावना है, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, या लड़कियां ज्यादा पैदा कर देना। तो केतु के लिए कुत्तों को रोटी आप डाल सकते हैं। बाकी शनि का देखो जी, शनि का आप अगर उपाय करते हैं, फायदे क्या होंगे ये लिख लो, कि शनि के उपाय करने से फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा शनि के उपाय करने से, आपका जो धनहीन योग बना है वो खत्म होगा। इसकी वजह से आपको लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, धन खर्च नहीं होगा, आप धनी बनने शुरू हो जाएंगे।
शनि के उपाय करने से संतान को लेकर कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी, और भी कई फायदे होंगे। तो शनि के उपाय भी आपने करने हैं भाई जरूर। पहला उपाय है रात के समय शनि चालीसा का भी पाठ पढ़ा करो। और दूसरा उपाय, शनि मंदिर माथा टेकने जाया करो। और शनि का आप दान भी कर सकते हैं शनि मंदिर में। वैसे उम्र के लिए अच्छा है, दान से पावर कम होती है, कुछ समय तक दान भी आप कर सकते हैं। खासकर इसका जो दान है शनि की दशा में कर लेना। दान अभी चाहे रहने दो, खाली शनि मंदिर माथा टेकने जाओ, पैसे का माथा टेको। दान इसकी दशा में करना, जब इसकी दशा चलेगी आगे जाके आएगी। जैसे अभी राहु की दशा के बाद गुरु की दशा आएगी, छोटी दशा, अंतर दशा, फिर आएगी शनि की दशा। और यहाँ पे केतु के लिए कुत्तों रट डाल सकते हैं। गुरु की बात करूं जो कि आपका है बड़े लेवल पे अच्छा। गुरु इस चौथे घर का मालक है और ये पहले घर का। चौथा घर आपकी माता मकान वाहन का है। माता मकान वाहन के लिए चौथा घर, चौथे घर में 12 लिखा है, मीन राशि मालक गुरु। तो मकान वाहन चला गया 5वें घर में, यहाँ पे मंगल की राशि में बैठा है मित्र राशि, वैसे भी गुरु योग कारक है। ये आपको ये दिखा रहा है कि आपको मकान वाहन का सुख मिल जाएगा लाइफ में। और गुरु पहले घर का भी मालक है, शरीर आपका पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान, संतान का सुख दिखा रहा है। गुरु पुरुष ग्रह, वैसे ही पुत्र का जो दिखा रहा है कि पुत्र का सुख मिल जाएगा। गुरु की 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे 9वें घर के ऊपर मित्र राशि, 7वीं यहाँ पे 9वीं अपने घर के ऊपर। गुरु भाई कई प्रकार के अच्छे फल देगा। खासकर गुरु की दशा में अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। कब चलेगी दशा? बड़ी दशा तो 42 के बाद चलेगी, छोटी दशा चलेगी अभी 11वें महीने 26 के बाद। वो समय भी आपका काफी अच्छा होगा। उस समय आपका भाग्य साथ देगा, काम काज के लिए अच्छा है, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा। गुरु लगन को देख रहा है, गुरु के गुण आप में पाए जाएंगे, धार्मिक परोपकारी दानी बनाएगा। तो यहाँ पे शॉर्टकट में कुछ चीजें बता चुका हूँ। 5वें घर का माल मंगल आपका देखो जी 12वें घर में, जो कि घर अच्छा नहीं, मंगल यहाँ पे अपने घर में बैठा है। मंगल के 2 घर हैं, मंगल 5वें घर का भी मालक है और 12वें घर का भी। वैसे यहाँ पे सरल नामक विपरीत राजयोग बना है, लेकिन मंगल अस्त भी है। मंगल की 3 दृष्टियां, चौथी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 8वीं यहाँ पे। ये थोड़ा सा पत्नी घर को देख रहा है, मंगल दोष भी बना है, थोड़ा सा विवाह में देरी या पत्नी से मनमुटाव ये भी होगा। और ये हानि का घर है। अब देखो जी सवाल है कि संतान का सुख कैसा है। तो 5वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि, वो भी इस घर को खराब करेगा। शनि भी इस घर को हानि करेगा, खासकर शनि ज्यादा हानि करेगा, सबसे ज्यादा हानि शनि करेगा। 5वें घर में केतु भी इस घर की हानि कर रहा है, और 5वें घर का मालक वो भी थोड़ा सा 12वें घर में है। तो 4 कारण बने हैं संतान संबंधी कोई दिक्कतें परेशानियां आने की। क्या दिक्कतें आएंगी भाई? कन्फर्म नहीं। मैंने बोला कोई भी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे संतान देरी से होना, या गर्भपात होना, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, या संतान का बीमार होना, या संतान से मनमुटाव होना। लेकिन गुरु की मेहरबानी की वजह से फिर भी आपको संतान का सुख अच्छा रहेगा। और गुरु का बल भी आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 28 डिग्री का वैसे वक्री है। वक्री का मतलब अच्छा है कि इसके अच्छे लोग कई गुना बढ़ जाएंगे, 3 गुना। इसके लिए क्या करो, आप पीले कपड़े ज्यादा पहना करो। इसका रत्न पुखराज भी आप धारण कर सकते हैं। पीला पुखराज ले लो 8.25 रत्ती का या 7.25 रत्ती का, राइट हैंड की इस उंगली में धारण कर लेना। शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार को ये धारण कर लेना। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना। इसकी वजह से इसका अच्छा फल कई गुना बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो जी, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। आपकी देखो जी कुंडली में अगर निचोड़ निकालू, सूर्य बड़े लेवल पे अच्छा है, बुध भी अच्छा है, चंद्रमा भी तकरीबन अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है तकरीबन, मंगल भी अपने घर में है, कई प्रकार के अच्छे फल भी देगा, गुरु बड़े लेवल पे अच्छा है। लेकिन आपके जो ग्रह खराब मुझे लगे हैं, शनि आपका लगा है खराब। अच्छे फल भी दे रहा है, अच्छे फल ये उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा। केतु संतान संबंधी दिक्कतें, गर्भपात होना या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना। राहु भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा, हल्का सा बुरा फल देगा, लेकिन कई प्रकार के बड़े बड़े अच्छे फल भी देगा। तो मतलब कुंडली तकरीबन अच्छी है। फिर भी जो मैंने आपको क्या क्या बोला है, एक तो मैंने बोला है कि राहु कवच का पाठ पढ़ो, स्रोत का पाठ पढ़ो, मंत्र आगे जाके सिद्ध कर लेना एक बार जब कष्ट अगर ज्यादा लगे। और शिव जी की पूजा उपासना करो, हनुमान जी की पूजा उपासना करो, हनुमान जी का मंदिर जाया करो, सुबह के टाइम चांद कवच का पाठ पढ़ो, शिव जी की पूजा उपासना चंद्रमा के लिए भी अच्छी जरूरी है, राहु के लिए भी जरूरी है। शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है। तो आपने किन देवी देवताओं का सहारा लेना है? एक तो आपको शनि के लिए मैंने बोला शनि देवता, शनि मंदिर जाया करो। और चंद्रमा के लिए और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करो। और हनुमान जी की भी पूजा उपासना आप कर सकते हैं। वैसे भी आपके जो इष्ट देव है वो हनुमान जी है। रत्न की अगर बात करूं, सूर्य का मानकीय और गुरु का पुखराज, ये 2 रत्न आप धारण कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई बात समझ ना लगी हो, या आपके जो सवाल होंगे लिख लेना, कॉल करके आप मुझे पूछ लेना दोपहर 1-2 के बीच में, या आप शाम 6-7 के बीच में मुझे कॉल कर लेना।